वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 21 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रिन्गुणानेत अनतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रिन्गुणानतिवर्तते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 21 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकला ये दिव्य ज्ञान सुनकर हैरान है और वो ये सोच रहा है कि इतनी गूढ़ बातें मुझे तो अब तक पता भी नहीं थी। अब वो ये देख रहा है कि सारा संसार परमात्मा की माया के 3 गुण ही चला रहे हैं, अर्थात हर मनुष्य के मन बुद्धि पर यही 3 गुण अपना अधिकार जमाकर उसको अपने अपने गुणों के अनुसार नचा रहे हैं, उसके प्रारब्ध के अनुसार। अब अर्जुन को भगवान ने कहा कि जो इन तीनों गुणों से मुक्त होता है वही ईश्वर को पाने का अधिकारी होता है। तो अब अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछता है अर्जुन कि हे केशव, कृपया ये बताइए कि जो इस संसार में इन तीनों गुणों से मुक्त महापुरुष है उसको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक उनके आगे नतमस्तक कैसे होंगे। फिर दूसरा प्रश्न अर्जुन ये भी करता है कि हे केशव, आप ही हमें ये बताइए कि एक साधारण मनुष्य इन तीनों गुणों की माया से किस प्रकार मुक्त हो सकता है, अर्थात वो अपने मन और बुद्धि को कैसे गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से मुक्त कर सकता है। हे करुणा निधान, इस संसार के कल्याण के लिए कृपया ये उपाय हमें अवश्य बताइए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आने वाले श्लोकों में हम भगवान श्री कृष्ण जी से इन गुणों से मुक्त होने का उपाय सुनेंगे, समझेंगे। हमें वो सुनना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम भी इन तीनों गुणों के मोह में फंसे हैं, इन तीनों गुणों के बंधन में फंसे हैं। और आज से नहीं फंसे हैं मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये हम सृष्टि के आरंभ से फंसे हैं। और सृष्टि का आरंभ कब है किसी को नहीं पता, ये अनंत है। अर्थात एक जो पृथ्वी का जो काल है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है, मगर एक महासर्ग का जो काल है वो 31 नील 10 खरब 41 करोड़ वर्ष का साल है। अब सोचिए, ऐसे लाखों महासर्गों से हम इस जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं और आज तक इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो पाए। अब हमें अवसर मिला है, हमने ये गीता सुनी है और प्रभु से ये जाना है कि इन तीनों गुणों से मुक्त होकर एक भक्त, एक साधक अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन का प्रश्न बन रहा है कि हे प्रभु, आप ही हमें बता दीजिए कि आपकी माया के इन तीनों गुणों से एक साधक किस प्रकार मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता के आने वाले भगवान के श्री मुख से निकलने वाले सुंदर वचनों को अवश्य सुनना चाहिए। उसको सुनकर अपने जीवन में मनन करके इन तीनों गुणों से मुक्त होकर उनका सच्चा गुणातीत भक्त बनना चाहिए। इसी में परमानंद छिपा है, इसी में हम जीवात्मा का कल्याण छिपा है, इसी के द्वारा हमारा जन्म मरण चक्र टूट सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भक्त अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा से मोक्ष नहीं, इससे भी बहुत आगे की चीजें पा सकता है। अर्थात भक्त श्री राम अवतार काल में भरत बन के जन्म लेके प्रभु का प्रेम पा सकता है, वो केवट बन के प्रभु के चरण धो सकता है, वो कृष्ण काल में गोपी बन के प्रभु से प्रेम रसलीला कर सकता है। ये सारा अधिकार भगवान ने भक्त को दिया है, मगर इसके लिए हमें उनसे ये इच्छा करनी होगी, अपनी परम प्रेममयी भक्ति से उनको रिझाना होगा और उनको ये विनती करनी पड़ेगी, हे नाथ, हमें भी अपने अवतार काल के दिव्य अनुभव का आनंद दीजिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये अटल सत्य है, इस सत्य को समझिए। श्री भगवान सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।